अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कबूतर को नुस्खा किस तरह दिया जाता है इस पर बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने जो नए कबूतर घर पर लाए हैं या जो बच्चे नए से हमारे घर पर पल आए हैं उन्हें किस तरह उड़ाया जाता है, जो हमारे कबूतर घर के पुराने जिन्होंने घर से अच्छी पहचान की हो, जो घर से अच्छे मानूस हुए हो, उस तरह के कबूतर के पर काटकर उनके साथ उड़ाया जाता है, इस पर बात की थी। आज इस वीडियो में हम कबूतर का नुस्खा, कबूतर को किस तरह दिया जाता है, इस पर बात करेंगे। जैसा कि हर कबूतरबाज या हर कबूतर का शौकीन ये ख्वाहिश रखता है कि मेरा कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक उड़े और अच्छी से अच्छी परवाज़ दे। इसके लिए क्या बात होगी, उसके दिमाग में ये बात आती है कि कबूतर का नुस्खा लगा दिया और कबूतर को उड़ाने के लिए छोड़ दिया। इस तरह से कबूतर अच्छा उड़ेगा और मेरे कबूतर बाजी के शौक़ के अंदर इजाफा आएगा, इस तरह सोचा जाता है। इस तरह से नहीं होता, इस तरह से कबूतर नहीं उड़ते। जिस तरह कबूतर को उड़ाने के लिए बात करें गर्मी की मौसम की, तो सर्दी के मौसम से ही कबूतर की खिलाई पिलाई, उसका रख रखाव, उसकी देखभाल, उसी के साथ कबूतर को नए पर दिलाना, उसका टीका करना, उसके पेट के हाजमे को दुरुस्त रखना, उसके पेट के मखलूक़ात को निकालना, उसके बाद तरतीबवार तरीके से कबूतर को परवाज़ में डालना, इस तरह की बातें होती हैं। इस तरह की बातें पूरी करने के बाद जब कबूतर अपनी परवाज़ शुरू करता है, परवाज़ में जाता है या उड़ने के लिए कबूतर जब आसमान जाता है, तो वो शुरू में कुछ परेशानियां महसूस करता है। उन परेशानियों को दूर करने के बाद फिर जब कबूतरबाज उस कबूतर को उड़ाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसों को, कसों को पूरा करता है, अपनी सांस पका लेता है, अपनी कसें बना लेता है। उसके बाद उसके जिस्म का जो स्टेमिना बनेगा, तो इस तरह ही वो दम दम से जब हम उसे किसी तरह के कोई बदलाव या उसके दाना पानी में, उसके रख रखाव में किसी तरह का कोई बदलाव या बेटाइमिंग नहीं करते हैं, वक्त ब वक्त उसकी देखरेख की जाती है और उससे परवाज़ ली जाती है। उसी तरह जब कबूतर परवाज़ देकर वापस आता है, उसकी अच्छे से देखरेख की जाती है। हम बात क्योंकि कर रहे हैं गर्मी के मौसम की, तो इस तरह जब बातें होती हैं तो कबूतर अपनी परवाज़ खोलना शुरू कर देता है और अपनी एक परवाज़ के हद को जाता है। उसके बाद गर्मी के मौसम की वजह से कबूतर, जिस तरह कबूतर गर्म हालत में ही उड़ता है, उस तरह कबूतर गर्मी के मौसम में जब अच्छी परवाज़ देना चालू करेगा तो उस पर वो कबूतर खुश्की महसूस करना शुरू कर देता है। तो उसे पानी दिया जाता है, पानी लगाकर उड़ाया जाता है, और जब पानी लगाकर उड़ाया जाता है तो कबूतर और ज़्यादा ज़ोर लगाना शुरू कर देता है। इसके साथ उसके जिस्म के अंदर की मौजूद चर्बी भी घटनी और कम होनी शुरू हो जाती है और इससे उसके जिस्म के अंदर कमियां आना शुरू हो जाती है। उसके बाद कबूतरों को खुराकें देना शुरू किया जाता है। उन खुराकों को भी सही से हज़म करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उन चीज़ों को पूरा करने के बाद कबूतर अपनी परवाज़ अपने नस्ल के मुताबिक जो परवाज़ होगी 5 से 6 घंटे, या कोई कबूतर की नस्ल 6 से 7 घंटे तक उड़ती है, तो उस हद तक कबूतर पहुंचने के बाद, इस तरह की परवाज़ खोलने के बाद जब वो अच्छी परवाज़ देना शुरू कर देगा, उसके बाद बात आती है नुस्खे की। इस तरह के कबूतर को हल्का सा भी गर्म किया जाए तो इस तरह के कबूतर 2 से 3 या 4 घंटे की परवाज़ में अपनी इजाफा करते हैं। इस तरह नुस्खा ना भी लगाया जाए तो कबूतर अपने नस्ल के मुताबिक अच्छी परवाज़ देता है। इसलिए नुस्खे के पीछे ज़्यादा भागने से बेहतर है, नुस्खे के पीछे पड़ने से बेहतर है कि कबूतर के बेसिक्स को सीखा जाए, कबूतर के पहचान को अच्छे से सीखा जाए, कबूतर के उड़ाने के तरतीब को अच्छे से समझकर कबूतर को उड़ाया जाए तो कबूतर अच्छी परवाज़ देगा। जैसे कबूतर की सांस पूरी ना हुई हो, कसे भी पूरी ना बनी हुई हो
और उस कबूतर को डायरेक्ट नुस्खा लगाकर उड़ाया गया, उसे समझा नहीं गया, तो वो कबूतर ज़्यादातर ज़ाया होगा, वो परवाज़ पूरी नहीं करेगा। अगर उस कबूतर ने उस नुस्खे को उठा भी लिया और परवाज़ दे भी दिया, तो ये हो सकता है कि उसकी आखिरी परवाज़ हो, उसके बाद वो उड़ना ही बंद कर दे। ये बातें होती है कबूतर को नुस्खा लगाने की। इसलिए कबूतर के नुस्खे से ज़्यादा कबूतर के बेसिक चीज़ों को सीखकर कबूतर उड़ाया जाए, तो ये कबूतर के शौकीन को साथ कबूतर के लिए भी अच्छा साबित होता है। इसलिए एक तरतीबवार तरीके से कबूतर उड़ाया जाए, ना कि नुस्खे की सहारे से। नुस्खे अच्छे साबित होते हैं, कारगर साबित होते हैं, पर इस तरह के नुस्खे लगाने के लिए जिस तरह कबूतर की अलग अलग नस्लें, उनके जिल्द या उनकी चमड़ी अलग किस्म की होती है, उनके जिस्म का स्ट्रक्चर अलग तरीके का होता है। जैसे कुछ कबूतर सर्दी के मौसम में अच्छी परवाज़ देते हैं, कुछ कबूतर गर्मी के मौसम में अच्छी परवाज़ देते हैं, कुछ कबूतर दोनों मौसम में अच्छी परवाज़ देते हैं। इस तरह से कबूतर के मिजाज होते हैं, मुख्तलिफ नस्लें होती है, तो इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए जब हम कबूतर उड़ाएंगे तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कबूतर किस तरह की चीज़ें दी गई हो तो अपनी परवाज़ बढ़ा रहा है, किस तरह की चीज़ घटाता है, इस तरह की बातों का ख्याल में रखते हुए कबूतर को उड़ाया जाता है। तो मिलते हैं इसके बाद फिर अगले किसी वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।